चाइना के एआई ने यूएस मार्केट में सेंध लगा दी। जुकरबर्ग ने कहा एआई एजेंट्स फेल हो रहे हैं। एंथ्रोपिक ने ओपन एआई को पीछे छोड़ा। और क्या है ओपन एआई का नया मॉडल जीपीटी लाइव, और भी बहुत कुछ। चलिए समझते हैं एआई की दुनिया में इस हफ्ते क्या क्या हुआ। एंथ्रोपिक, ओपन एआई से एक समय में काफी छोटी दिखने वाली कंपनी ने इस साल रेवेन्यू में ओपन एआई को काफी पीछे छोड़ दिया है। फॉर्च्यून मैगजीन ने कंफर्म किया है कि एंथ्रोपिक का एनुअल रेवेन्यू 2026 का 47 बिलियन डॉलर्स के आसपास होने के चांसेस हैं, जबकि ओपन एआई का एनुअल रेवेन्यू 33 बिलियन डॉलर्स के आसपास होने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ओपन एआई का यूजर बेस एंथ्रोपिक के मुकाबले काफी ज्यादा है। ओपन एआई के सिर्फ चैट जीपीटी पे ही पर मंथ 1.1 बिलियन एक्टिव यूजर्स रहते हैं। फिर भी एंथ्रोपिक ओपन एआई से ज्यादा रेवेन्यू इसलिए जनरेट कर पा रहा है क्योंकि यह यूजर्स से ज्यादा पैसे लेता है। क्लाउड फेबल, जो कि एंथ्रोपिक का बहुत ही एडवांस मॉडल था, अब फ्री से पेड हो गया है। क्लाउड फेबल, जिसके ऊपर से 1 जुलाई को बैन हटाया गया था, 8 जुलाई को ही उसे फिर से पेड कर दिया गया है। मतलब यह कि फेबल 5 को यूज करने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। यह एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड चालू हो गया है, जहां पे एआई कंपनियां अपने पावरफुल मॉडल को अलग से प्रीमियम दे करके मोनेटाइज करके उसके ऊपर चार्ज लगाने लगी। दुनिया का पहला फुली ऑटोनोमस एआई रैंसमवेयर अटैक। यह स्टोरी थोड़ी डरावनी है। एआई की दुनिया में एक नया रैंसमवेयर अटैक एक्सपोज किया गया है, जिसका नाम है जेटबफर। कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला फुली ऑटोनोमस एआई रैंसमवेयर अटैक है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां पे नॉर्मली रैंसमवेयर अटैक में एक हैकर मैन्युअली पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता है, डाटा चोरी करने की कोशिश करता है या उस सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है, वहीं पे इस काम को एआई एजेंट के थ्रू करवाया जा रहा है। इस जेटबफर में एआई एजेंट खुद ही इस चेन को कंप्लीट करता है, वो भी बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के। मतलब यह कि अब हैकिंग के लिए हैकिंग स्किल की जरूरत नहीं, एआई एजेंट की जरूरत हो गई। ओपन एआई ने एक नया वॉइस मॉडल लॉन्च किया है, जीपीटी लाइव। यह चैट जीपीटी वॉइस को एम्पावर करेगा। जीपीटी लाइव एक फुल डुप्लेक्स मॉडल है, मतलब यह बोल भी सकता है और सुन भी सकता है एक साथ। बिल्कुल इंसानों की तरह हाँ इस तरह के रिस्पॉन्स भी देगा, और जैसे लगेगा कि आप किसी एक इंसान के साथ सामने में बात कर रहे हैं। मेटा ने लगभग 8000 एम्प्लॉय कम कर दिए हैं, जो कि उनके वर्कफोर्स का लगभग 10% है। मार्क जुकरबर्ग ने यह माना है कि उनके एआई एजेंट्स लगभग पिछले 4 महीने से फेल हो रहे हैं। यह न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पे हम यह देखते हैं या ऐसा हमें लगता है कि एआई सब कुछ सॉल्व कर देगा, लेकिन एक इतने बड़े सीईओ ने भी यहां सामने आकर कहा कि हमें भी स्ट्रगल हो रही है एआई के सही यूसेज को लेकर के। चाइना एआई कंपेनियनशिप वाले सारे एप्स को बैन कर रहा है। चाइना ने एआई रेगुलेटरी में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। एआई कंपेनियनशिप वाले सारे ऐप, मतलब वो ऐप जो इमोशनली आपके साथ जुड़े होते थे, या तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या एक बहुत बड़ा मेंटर की तरह, या ऐसे कोई भी चीजों में जहां पे आदमी एआई के थ्रू इमोशनली जुड़ा होता था, उन सारे ऐप्स को 15 जुलाई तक बंद करने का स्टेप्स लिया है। यह दिखाता है चाइना एआई को लेकर के कितना स्ट्रिक्ट है, और वो भी तब जब बात इमोशनल डिपेंडेंसी या मेंटल हेल्थ की हो तो। चाइनीज एआई मॉडल ने अमेरिकी एंटरप्राइज मार्केट में सेंध लगा दी। इस हफ्ते की सबसे बड़ी एआई बिजनेस स्टोरी। सीएनबीसी के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चाइनीज एआई मॉडल्स यूएस एंटरप्राइज के एपीआई यूसेज का लगभग 46% कवर कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है जेड एआई का, जो अमेरिकन एआई के मुकाबले 60 से 90% सस्ता होने के कारण पहले ही हफ्ते में लगभग 27 गुना ज्यादा ट्रेंड कर गया। मतलब यह कि प्राइस वॉर शुरू हो गई है और बहुत बार चाइना आगे निकल जा रहा है। तो यह थी इस हफ्ते की एआई अपडेट्स। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, और वेट करो अगले हफ्ते तक। हम ऐसे ही एआई के वीकली अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे, वो भी इजी तरीके में।